नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान की चर्चा आजकल तेज हो रही है कि राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर खूब गहमा गहमी चल रहा है। अंतरकलह चरम सीमा पर है और आपको ताजा अपडेट दे दूं, अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दे दिया है। राजधानी दिल्ली से अशोक गहलोत जयपुर गए, एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की है और एक तरफ उनके बेटे को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। आज नई दिल्ली में उनके बेटे से पूछताछ की गई है। काले धन को सफेद करने के आरोप लगाए गए। भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा ने यह दावा किया था और यहां पर वैभव गहलोत को अब अगली तैयारी 16 नवंबर की करनी है। एक बार फिर से 16 नवंबर को उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान से चलकर सामने आ रही है। अब किरोड़ीलाल मीणा के शिकायत के आधार पर 16 नवंबर को फिर से ईडी ने इनको बुलाया है, वैभव गहलोत को। वैभव गहलोत ने कहा कि मुझे फेमा से कोई लेना देना नहीं है। मॉरिशस से यह आरोप लगा कि मॉरिशस के जरिए सफेद धन को करने के लिए, काले धन को तब्दील करने के लिए सफेद धन में यह पूरी बड़ी कार्रवाई की गई थी और इसमें बेटे वैभव गहलोत शामिल थे। नहीं, ईडी का जो समन आया था वो फेमा के तहत आया था और मैंने उनको कहा कि फेमा से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हुई नहीं है। तो पहली बात तो ये नोटिस ही जो आया है ये फेमा के तहत आया है। फेमा का हमारा कोई ट्रांजैक्शन मेरा या मेरे परिवार का कोई है नहीं। जिस तरीके से बहुत कम समय दिया गया, केवल 1.5 दिन का समय देके वापस कहा गया, जब मैंने टाइम मांगा भी 15 दिन का, केवल 1.5 दिन का समय दिया और उस हिसाब से मुझे लगता है कि टाइम और मिलना चाहिए था, मगर ये लोग टाइम नहीं दिया इन्होंने। देखिए, बहुत पहले वैभव गहलोत बार बार कह रहे हैं पुराना मामला है, पुराना मामला है। 10 साल पहले भी मैंने इस बात का जवाब दे दिया है, ये मेरे ऊपर गलत आरोप है, मेरा इस जवाब से कोई लेना देना नहीं है। मुझ पर गलत आरोप भाजपा लगवाती है और भाजपा के इशारे पर ईडी सीबीआई काम कर रही है। तो देखिए, वैभव गहलोत को पहले भी पूछताछ हुई थी इनसे, इसके साथ छापेमारी हुई थी, तो वैभव गहलोत की मुश्किलें भी बढ़ गई। अशोक गहलोत के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं और ऐसे ही राजस्थान के कई ऐसे इलाकों में छापेमारी ईडी की देखी गई जहां पर समन जारी किया गया। इसके साथ छापेमारी कर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ। अब सुनिए यहां ताजा अपडेट क्या सामने आ रही है। कांग्रेस की अंतरकलह जबरदस्त चरम सीमा पर है। अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दे दिया है, मैं सीएम हूं लेकिन सारे फैसले मैं नहीं ले सकता हूं। पार्टी में ये चलता रहता है, बीजेपी में इससे ज्यादा उठापटक है। बीजेपी कार्यालय में सुन रहा हूं मैं कि आगजनी भी हुई है। आगजनी के साथ साथ बीजेपी का मुख्य दरवाजा बंद है और पीछे के गेट से सब जा रहे हैं। मतलब ये दिखा रहे हैं कि टिकट बंटवारे को लेकर केवल कांग्रेस पार्टी में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी जबरदस्त लड़ाई घमासान शुरू हुआ है। आपको बता दें, हवा महल की सीट से विधायक महेश जोशी का टिकट कटा। विधायक उनके नाराज हुए। कांग्रेस दफ्तर के सामने आधे घंटे तक खूब हंगामा किया गया है और कहा गया कि हवा महल से विधायक महेश जोशी को ही टिकट दिया जाए। तो महेश जोशी के समर्थकों ने मुख्यालय पर अपनी ताकत दिखाई, अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। एक और नाम आप जानकर हैरान हो जाएंगे, शांति धारीवाल का भी टिकट कट गया। मतलब देखिए, शांति धारीवाल का भी सूची में नाम नहीं आया। तो देखिए, यहाँ पर पहले ही कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल और महेश जोशी, इन दोनों का कांग्रेस की चौथी लिस्ट में नाम ना आना यह दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का बंटवारा किया है, बहुत बड़ी फूट कांग्रेस पार्टी के भीतर। कांग्रेस के कई ऐसे नाराज विधायक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब अशोक गहलोत ने क्या कहा सुनिए जरा। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री भले हूं, यह स्वाभाविक है कि हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, मैं भी संतुष्ट नहीं होता, कई बार मैं भी असंतुष्ट हो जाता हूं। मैं भले सीएम हूं लेकिन सारे फैसले मैं वैसे नहीं ले सकता हूं जैसा मैं चाहता हूं। यही लोकतंत्र है। बीजेपी में जिस तरीके की उठावटक हो रही है, इस बार बड़े पैमाने पर सभी के सुझाव के साथ टिकट बांटे गए हैं। हम चुनाव जीतेंगे, आम लोग चाहते हैं हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आए क्योंकि हमने काम किया है। ये स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। सब में फैसले होते हैं 100%। मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफिक नहीं हो सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इसलिए इतनी मार्जिन जो के चलनी पड़ेगी। पर बीजेपी में जो धमाल पट्टी हुई है, आगजनी हुई है, बीजेपी दफ्तर का मैंने सुना ताला लगा हुआ है, पीछे जाना पड़ रहा है। बीजेपी दफ्तर के अंदर पिछले 15-20 दिन से पीछे से जाते हैं, आगे का लॉक कर रखा है। आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, सब कुछ हुआ है। और टिकट मिलने के बाद में
मैं सोच सकता हूँ कि थोड़ी नाराजगी हुई होगी, स्वाभाविक भी है। पर टिकटों का इस बार वितरण जो हुआ है वो मेरे समझ बाय एंड लार्ज सबकी सलाह से हुआ है, बाय एंड लार्ज। अब उसके बाद भी थोड़ी बहुत शिकायत आ सकती है। तो चुनाव हम जीत के आएंगे। इस बार जनता का फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। आम जनता चाहती है सरकार रिपीट हो, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हैं। मतलब अशोक गहलोत कह रहे हैं कि टिकट भले कट जाए, लेकिन हमें मेन फोकस हमारा है कि हम इस बार चुनाव जीत जाएं। चुनाव जीतने के मद्देनजर ही हम ये किए हैं और हमारा ये करना पार्टी को आगे बढ़ाएगी। अब जरा सुनिए, अशोक गहलोत ने ये तक दावा किया है कि हमारी 7 गारंटियों के मद्देनजर सरकार रिपीट होने जा रही है। कांग्रेस की सत्ता लोग चाहते हैं। उन्होंने एक बात एयरपोर्ट के अंदर की भी बताई, कहा कि जब मैं एयरपोर्ट से अभी आ रहा था, मतलब देखिए राजधानी दिल्ली से जयपुर पहुंचे अशोक गहलोत और जयपुर में उनके साथ ये कार्यक्रम होने वाले कांग्रेस नेताओं के और एक बड़ी बैठक होने वाली है। अब ऐसे में अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी अंदर एयरपोर्ट में कुछ लोगों से बातचीत हुई है, अबू धाबी से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम बेहद खुश हैं कांग्रेस पार्टी से हम बेहद खुश हैं और कांग्रेस को वोट करने अबू धाबी से चलकर यहां आए हैं। तो देखिए ये कहा है अशोक गहलोत ने, हमारी सरकार रिपीट होने जा रही है, हम दवाई दे रहे हैं, हम यहां पर सुविधा मुहैया करा रहे हैं, इसके साथ हमने गांव के लोगों का उद्धार किया। जबकि देखिए अशोक गहलोत कई ऐसे मुद्दों पर घिरे हैं। अशोक गहलोत ने यह बड़ा दावा तो कर दिया, लेकिन यहां पर अशोक गहलोत के कहने के ठीक विपरीत है जो सिचुएशन राजस्थान की चलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, देश को आज कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों और पशुपालकों के हित में योजनाएं चला रखी है, पशुओं के इलाज को लेकर भी योजनाएं हमने चलाई है। टिकट सबको नहीं मिल सकता है, कांग्रेस को जिताना जरूरी है, देश को आज कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। नाराज नेताओं को डायलॉग से मनाएंगे, सरकार बनी तो एडजस्ट करेंगे। ये कहा है सीएम अशोक गहलोत ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, कि नाराज जितने विधायक हैं उनको हम मना लेंगे और एक बार सरकार अगर बन जाती है तो उनको हम एडजस्ट करेंगे, मंत्री का दर्जा उन्हें दिया जाएगा। कैसे हमें वोट करने के लिए लोग आए हुए हैं और सरकार रिपीट हो रही है। इसके साथ अशोक गहलोत की जबकि आपको बता दें राज्य में ऐसी स्थिति है कि 50% लोगों ने कहा कि सीएम के पद पर अशोक गहलोत ने अच्छा काम नहीं किया है। कई ऐसी योजनाओं में घोटाला हुआ, राजस्थान में पेपर लीक घोटाला, माफियागिरी, इसके साथ किसानों की आय को डबल करने का जो यहां पर आरोप लगा कि कुछ नहीं किया किसानों के साथ, तो किसानों की हितैषी कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये तमाम बातें राजस्थान में हुई है और इसी के मद्देनजर अशोक गहलोत ने दमखम भरा कि हम जीतने वाले हैं। और एक तरफ देखिए इनके बेटे को समन जारी किया जा रहा है, 16 नवंबर को दोबारा ईडी बुलाएगी। ये आरोप तक लगाया गया किरोड़ी लाल मीणा ने, बीजेपी के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता, कि अशोक गहलोत के सभी काले पैसे को उनके जो बेटे हैं वैभव गहलोत मॉरिशस के जरिए सफेद करने की कवायद तेज कर रहे हैं और ये बहुत लंबे समय से चला रहा है। उस पर ही सफाई पेश किया है वैभव गहलोत ने और कहा मीडिया को कि 10-12 साल पहले भी मुझसे इस बारे में पूछताछ हो गई है, कुछ नहीं मिला। ये भाजपा जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को अंदर कराना चाह रही है क्योंकि भाजपा चुनाव हार रही है। जबकि आपको मैंने 2 सर्वेज हमेशा बताए हैं, 2 सर्वेज इंडिया टीवी सीएनएक्स और एबीपी सी वोटर्स, ये 2 सर्वे दिखा रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता बेदखल हो जाएगी। बीजेपी को 200 सीटों में से 125 सीट मिलने की कवायद तेज है। बीजेपी वहां राजपूत वोट साध रही है, बीजेपी वहां ओबीसी वोट साध रही है। मुसलमानों की आबादी की 9% आबादी में बीजेपी को 3% वोट मिलने वाले हैं। तो ये तमाम राजस्थान के आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि इस बार थोड़ी मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए होने जा रही है। हालांकि अभी कुछ दावा नहीं किया जा सकता है। 25 नवंबर को वोटिंग है, आज 1 नवंबर हो चुका है, केवल महज समझ जाइए 24 दिन बचे हुए हैं राजस्थान चुनाव को लेकर। देखने वाली बात होगी क्या चुनाव में कमाल करती हैं ये पार्टियां, लेकिन पार्टियों में बिल्कुल गर्मजोशी देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में लड़ाइयां ज्यादा हारी हैं। अभी महेश जोशी को टिकट नहीं मिलने के लिए उनके जो समर्थक है कह रहे हैं कि हवा महल की सीट से महेश जोशी को टिकट मिलना चाहिए और कोटा से इनको शांति धारीवाल को टिकट मिलना चाहिए। तो अगर आप आंकड़ों, आकलन और विवरण पर जाएं तो कांग्रेस पार्टी की खूब मुश्किलें राजस्थान में बढ़ रही हैं। तो बने रहिए, जो भी आपकी राय हो इस खबर की बाबत हमें कमेंट के जरिए बताइए। शुक्रिया आपका।